सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद देश में बदलावों की बाढ़ सी आ गई है। ये बदलाव जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं, खास तौर पर सीरिया के हमसाया मुल्कों यानी करीबी देशों पर। असद के बेदखल होने के बाद से जहां एक ओर सीरिया में ईरान का प्रभाव कम हुआ है तो दूसरी ओर तुर्की का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन का मुस्लिम दुनिया के लीडर बनने का ख्वाब पूरा होता दिख रहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि सीरिया में इस ऐतिहासिक बदलाव से ईरान और तुर्की आमने सामने हो सकते हैं। इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में हुई क्रांति का ईरान और तुर्की पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अमेरिका पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका हयात तहरीर अल शाम के सीधे संपर्क में है। अमेरिका पर पहले भी सीरियाई विद्रोहियों का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा तुर्की पर भी सीरियाई विद्रोहियों को असला और फंडिंग के आरोप लगते हैं। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि सीरिया के विद्रोही लड़ाकों को ट्रेनिंग भी तुर्की में ही मिली है। इसके बाद जब हयात तहरीर अल शाम ने दमिश्क को फतेह किया तो ये परोक्ष रूप से तुर्की और अमेरिका की भी जीत थी, क्योंकि इससे अमेरिका को एक तो रूस के सामने सीना चौड़ा करने का मौका मिल गया और ईरान के सामने तुर्की का दबदबा बढ़ गया। एक महीने में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सीरिया में तुर्की के प्रभाव को लेकर टिप्पणी भी की। ट्रंप ने कहा, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन बहुत ही चालाक और सख्त हैं। सीरिया से असद के जाने के बाद तुर्की यहाँ अहम विदेशी ताकत बनकर उभरा है। तुर्की ने सीरिया में एक मुश्किल सत्ता परिवर्तन किया है जिससे बहुत लोगों की जान नहीं गई। हालांकि सीरिया में ये बदलाव मुल्क की आवाम के लिए चाहे जैसा साबित हो, लेकिन अमेरिका और तुर्की के लिए फायदे का सौदा है। इससे एक तो तुर्की के विद्रोहियों को ताकत देने से उसका दबदबा बढ़ेगा और ईरान का प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में दोनों देशों के आमने सामने आने की स्थिति भी बढ़ सकती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ तो उस दिन तुर्की ने ही सबसे पहली प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सीरिया में विद्रोही गुट के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए भेजा था। इससे यह समझा जा सकता है कि असद का तख्तापलट तुर्की के लिए भविष्य में कितना अहम साबित हो सकता है। दूसरी ओर अमेरिका की मिडिल ईस्ट में गतिविधियां जारी रहने से वो विद्रोहियों को भी काबू करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अमेरिका का टकराव होने की भी ऐसे में संभावना है। क्योंकि ट्रंप और ईरान के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान पर प्रतिबंध बढ़ सकते हैं। हालांकि ईरान और तुर्की के रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य देश भी है। ऐसे में सीरिया में अमेरिका जैसे ताकतवर देश के खिलाफ शायद ही तुर्की कोई कदम उठाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि मतलब परस्त तुर्की जो इस्लामिक वर्ल्ड में लीडर बनकर उभरना चाहता है, उसके लिए भले ही स्थितियां अभी उसके अनुकूल चल रही हैं, लेकिन ये हालात बदलने में देर भी नहीं लगेगी। क्योंकि सीरिया में अमेरिका का प्रभाव तो बढ़ा ही है, लेकिन उधर से इसराइल भी सीरिया की ओर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की दोस्ती के आगे शायद ही तुर्की टिक पाए। जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे इसराइल सीरिया की ओर बढ़ने में तेजी लाएगा, वैसे वैसे तुर्की भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। तुर्की सीरिया में ईरान की जगह लेने की कोशिश करेगा, जिससे जाहिर तौर पर ईरान और तुर्की के हित आपस में टकराएंगे।